4.5 बिलियन टू 4.6 बिलियन ईयर्स, ये एज मानी जाती है अर्थ की। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है? मरकरी है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। इन द क्लोजेस्ट प्लेनेट, इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, और ये सन के सबसे पास वाला प्लेनेट भी है। अब सबसे पास वाला प्लेनेट है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी? सन की क्वालिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा गर्मी देना, और बहुत ज़्यादा गर्मी देने के कारण से ये कितना टेम्परेचर है इसका? इसका टेम्परेचर है अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे। पूरे दिन में कितना टेम्परेचर हो गया? 400 डिग्री सेल्सियस। और रात में अचानक से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है, और कितना कम हो जाता है? -170 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर अर्थ पर कहीं भी नहीं है, न तो अधिकतम ना न्यूनतम। तो रात का टेम्परेचर तो 170 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और डे का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस। ये क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत पास है। ये किसके बहुत पास है? सन के बहुत पास है। और इसकी एक क्वालिटी और है, सन के सबसे ज़्यादा पास होने के कारण से ये सन के चारों तरफ चक्कर बहुत जल्दी काट लेता है। इट इज़ ऑल्सो द फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन वंस इन एवरी 88 डेज। ओनली 88 डेज में ये सन के चारों तरफ चक्कर काट लेता है, जबकि अर्थ कितने डेज में काटती है आपको पता है? अर्थ 365 टू 66 डेज, यानी या तो कभी 365 और हर चौथे साल 366 दिनों में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है। जबकि मरकरी, जिसे बुध ग्रह भी बोलते हैं, मरकरी ओनली 88 डेज में ही सन के चारों तरफ चक्कर काट लेता है। However, it spins on its axis very slowly। जबकि ये सन के चारों तरफ तो बहुत फास्ट चक्कर काट रहा है, जबकि ये खुद की एक्सिस पर, जो ये अपन ने देखा ना अभी, ये खुद की एक्सिस पर कैसे रोटेट करते हैं, ये वाला, ये खुद की एक्सिस पर ओनली वंस इन एवरी 58.6 डेज, 58.6 दिवस में एक चक्कर काटता है। खुद की एक्सिस पर ये 58.6 दिनों में चक्कर काटता है। दिस इज बिकॉज मरकरी हैज़ ऑलमोस्ट नो एटमॉस्फेयर। और इन सब कारणों से मरकरी के ऊपर किसी भी प्रकार के प्राणियों का निवास नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं है। किसी प्रकार का एटमॉस्फेयर न होने के कारण से वाटर नहीं है, गैस नहीं है, गैस नहीं होने के कारण से किसी प्रकार की कोई लिविंग थिंग्स भी नहीं है। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट with a temperature of 475 डिग्री सेल्सियस। वीनस जो प्लेनेट है, सबसे पास तो है मरकरी, और मरकरी के बाद में कौन है सन के पास? वीनस। मरकरी के बाद में सन के पास कौन सा है? वीनस। वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है विद अ टेम्परेचर ऑफ 475 डिग्री सेल्सियस। और कितना टेम्परेचर इसका? 475 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द नाइट, रात में। दिस इज बिकॉज इट्स एटमोसफियर इज 96% कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में 96% तक कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे यहाँ पर अभी ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है ना इंडिया में, काफ़ी बार आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, आप अपने बुक्स में पढ़ते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग इस कारण से हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अर्थ के एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है, और वो बढ़कर भी कितनी हुई है? 0.023%, बहुत कम मात्रा में बढ़ी है। और आप देखिए कि वीनस के एटमॉस्फेयर में तो टोटल जितनी गैस है उसका 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा होने के कारण से ये इसको बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है। और जबकि ये सन से दूर है लेकिन फिर भी गर्म ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है।
अ गैस दैट ट्रैप्स हीट, और ये कैसी गैस है? ये वो गैस है जो हीट को सोख लेती है, हीट को अपने अंदर सोख लेती है। इस कारण से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। सिंस इट्स साइज इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ द अर्थ, सिंस इट्स साइज इज ऑलमोस्ट द सेम, वैसे इसकी भी साइज अर्थ के लगभग बराबर सी ही है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टर प्लेनेट ऑफ द अर्थ। ये बहुत काम की बात है। वीनस को क्या बोलते हैं? सिस्टर प्लेनेट ऑफ द अर्थ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेम ऐसे लगता है जैसे अर्थ ही हो, आकार में, प्रकार में, सब में ये अर्थ की तरह ही दिखता है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई एंड ईजी टू स्पॉट फ्रॉम द अर्थ। हम जब आकाश में रात को आप देखोगे तो आप अपने पेरेंट्स से पूछना, अपने पापा से पूछना, दादा से पूछना कि शुक्र तारा कौन सा है, शुक्र ग्रह कौन सा है। तारा नहीं बोलते, ग्रह बोलते हैं, लेकिन पुराने लोग हैं उनको पता है कि भाई ये तारे ही हैं सब, उनको सारे के सारे तारे ही लगते हैं। लेकिन सभी जो आकाश में दिख रहे हैं वो सारे ही तारे नहीं हैं, कुछ उपग्रह भी हैं, कुछ ग्रह भी हैं, कुछ प्लैनेट्स हैं, कुछ सैटेलाइट्स हैं। जैसे मून है, दिखता है सबको, लेकिन ये सैटेलाइट है। तो वो आपको बता देंगे कि मून के बाद में जो सबसे ज़्यादा चमकता हुआ होगा और मून के थोड़ा पास भी होगा, वो क्या है? वो है वीनस। वो क्या है? वो है वीनस। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई। रात के आकाश में हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह यही है, और इसको आसानी से पृथ्वी पर से देखा जा सकता है। एज इट अपीयर्स इन द अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग, और ये हमेशा या तो दिन छिपने के आसपास और या दिन उगने के आसपास ही हमें दिखाई देता है, और इसी कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार। अब नंबर आता है अर्थ का। वीनस के बाद में क्या है? अर्थ। अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट एंड द 3rd नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। अर्थ सन के पास तीसरा सबसे पास वाला प्लेनेट है, और आकार के हिसाब से ये 5वां सबसे बड़ा प्लेनेट है। इट इज़ द ओनली प्लेनेट दैट हैज़ लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस, और यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस हैं। क्या क्या है यहाँ लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस में? क्या क्या चाहिए होता है किसी भी जीवन को? पानी चाहिए होता है, हवा चाहिए होती है। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, लाइक वाटर एंड एयर विच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। यदि ये दो चीज़ हैं तो बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएंगी। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। जब हम बाहर अंतरिक्ष से देखते हैं तो अर्थ का कलर कैसा दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है। क्यों दिखता है ऐसा? बिकॉज 2/3 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा, अबाउट 68% एरिया, वो पानी से ढका हुआ है, ओशियंस में पानी है। इस कारण से इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, और इस कारण से इसको ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लू प्लेनेट। मार्स इज ऑफन रेफर्ड टू एज द रेड प्लेनेट because of the presence of red soil. This planet has many features in common with the Earth, such as an atmosphere with clouds and polar caps that melt partly in summer. Mars is often referred to as the red planet. Mars को क्या बोलते हैं? Red planet भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? Because of the presence of red soil, क्योंकि यहाँ पर लाल रंग की मिट्टी ज़्यादा है। This planet has many features in common with the Earth. यह planet अर्थ की तरह बहुत सारे कॉमन फीचर्स रखता है, जो जैसे जैसे अर्थ में जो जो गुण हैं वो इस पर भी बहुत सारे मिलते हैं। सच एज कैसे? एटमॉस्फेयर विद क्लाउड्स, यहाँ पर बादल दिखते हैं। एंड पोलर कैप्स दैट मेल्ट पार्टली इन समर, और ऐसा लगता है कि पोलर कैप्स यानी जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ पर पिघलन होती है गर्मियों के अंदर ही। इसका मतलब शायद वहाँ पर बर्फ़ है, पानी है, बट इट हैज़ नो वाटर एंड वेरी थिन एंड ड्राई एटमॉस्फेयर। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, एंड वेरी थिन एंड ड्राई एटमॉस्फेयर, और बहुत ही पतली और सूखी एटमॉस्फेयर की परत है। इट हैज़ 2 स्मॉल सैटेलाइट्स, और इसमें 2 स्मॉल सैटेलाइट्स हैं। इसके 2 स्मॉल सैटेलाइट्स हैं, और उन 2 स्मॉल सैटेलाइट्स का नाम क्या है?
कोई बताएगा? चलो ये आपका होमवर्क है, आपको नेट से सर्च करना है कि मार्स के जो 2 सैटेलाइट हैं वो कौन कौन से हैं, नेचुरल सैटेलाइट हैं वो कौन कौन से हैं। नाउ नेक्स्ट इज जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, लार्जेस्ट प्लेनेट है, विद फेंट रिंग्स अराउंड इट। और इसके चारों तरफ धुंधली सी रिंग्स हैं। रिंग्स का मतलब वलय, वलय हैं इसके चारों तरफ, फेंट रिंग्स अराउंड इट। इट इज़ अबाउट 318 टाइम्स हैवियर देन द अर्थ। अब ये अर्थ से अबाउट 318 टाइम्स हैवियर है, 318 गुना भारी है। Also its diameter is about 11 times more than that of the earth। और इसका जो डायमीटर है, इसकी जो परिधि है वो भी 11 गुना बड़ी है। कितना विशाल हो गया देख लो, पृथ्वी से कितनी ज़्यादा बड़ी है, 11 गुना बड़ी है। इट इज़ अ गैस जियांट मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड इज कवर्ड बाई अ लेयर ऑफ क्लाउड्स। अब ये बना इतना भारी है, इसका मतलब श्योर है कि ये गैसों से ही बना हुआ है। ये गैस से बना हुआ विशाल प्लेनेट है और इसको क्लाउड्स की जो लेयर्स हैं वो घेरे हुए हैं। इसके चारों तरफ क्लाउड्स की जो लेयर्स हैं वो घेरे हुए हैं इसको। इट हैज़ नो सॉलिड सरफेस। और इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, कोई भी प्रकार का इसके ऊपर कठोर आधार नहीं है, सरफेस धरातल नहीं है। लाइक मोस्ट अदर प्लैनेट्स, जैसा कि मार्स में था, मरकरी में था, अर्थ में था, वीनस में था, लेकिन इसमें नहीं। जुपिटर इज एल्सो द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट दैट कॉजेज सीवियर स्टॉर्म्स। जुपिटर बहुत तेजी से रोटेट करता है। जुपिटर बहुत ही तेजी से रोटेट करता है और इतना तेजी से रोटेट करता है। रोटेट को एक बार समझ लो आप। अब रोटेट का मतलब अपनी धुरी पर, रोटेट का मतलब अपनी धुरी पर घूमना। रोटेट का मतलब है अपनी धुरी पर घूमना। तो ये बहुत तेजी से अपनी धुरी के ऊपर घूमता है और इस कारण से इसके ऊपर तूफान आते रहते हैं, कॉजेज सीवियर स्टॉर्म्स आते रहते हैं। इट also has a strong magnetic field and 67 नेचुरल सैटेलाइट्स। और इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि इसके मैग्नेटिक फील्ड यानी इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है उसमें आप जाओगे तो वो आपको अपनी तरफ खींचेगा। इसे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। कोई भी चीज़ का मैग्नेटिक फील्ड का मतलब उसकी परिधि में, उसके मैग्नेटिक फील्ड के क्षेत्र में जाते ही वो अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। इसे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और इसके सब 67 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स किसके हैं? सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स जुपिटर के हैं। कितने हैं? 67 नेचुरल सैटेलाइट्स। नाउ नेक्स्ट इज सैटर्न। सैटर्न का मतलब शनि ग्रह। जुपिटर किसको बोलते हैं? बृहस्पति को। बृहस्पति का मतलब बृहद, जो बृहद है, जो बहुत बड़ा है, उसे बृहस्पति बोलते हैं। और सैटर्न यानी शनि। सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट। जुपिटर के बाद में सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? सैटर्न है। इन आवर सोलर सिस्टम आफ्टर जुपिटर। जुपिटर के बाद में हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है सैटर्न। इट इज़ नोन फॉर इट्स रिंग्स। और यह अपने चारों तरफ छल्लों के लिए जाना जाता है। रिंग्स का मतलब छल्ले। स्पेस स्टडीज शो दैट दिस प्लेनेट हैज़ 12 मेजर रिंग्स। जो स्पेस में जो अध्ययन हुआ है, अंतरिक्ष का जो अध्ययन हुआ है, उसके अनुसार पता चलता है कि लगभग 12 बड़े रिंग हैं इसके चारों तरफ, बड़े छल्ले हैं। मेड अप ऑफ आइस पार्टिकल्स वेरिंग इन साइज फ्रॉम वेरी स्मॉल टू एज बिग एज एन आइसबर्ग। मेड अप ऑफ आइस पार्टिकल्स किसके बने हुए हैं? वो बर्फ़ के टुकड़ों के बने हुए हैं। वेरिंग इन साइज में वो छोटे बड़े हैं, कोई बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, और कुछ इतने बड़े हैं जैसे आइसबर्ग की तरह हैं। सैटर्न
आइसबर्ग क्या है ये आपको देखना है, आइसबर्ग क्या है ये आप खुद इसको सर्च करना। हाँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये बहुत बड़ा विशाल हिमखंड है। आइसबर्ग क्या है, बहुत विशाल हिमखंड है। तो आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आइसबर्ग क्या है। सैटर्न इज़ विजिबल विदाउट यूजिंग अ टेलीस्कोप, और सैटर्न को हम बिना किसी टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं। इट हैज़ 62 नेचुरल सैटेलाइट्स, और इसके कितने सैटेलाइट हैं? 62 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। जबकि सबसे ज़्यादा किसके हैं? जुपिटर के, अबाउट 67 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जुपिटर के, और सैटर्न के कितने हैं? 62। यूरेनस इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट आफ्टर जुपिटर एंड सैटर्न। जुपिटर और सैटर्न के बाद में जो सबसे बड़ा प्लेनेट है वो है यूरेनस, थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट। सबसे बड़ा जुपिटर, फिर सैटर्न और फिर यूरेनस। इट इज़ 4 टाइम्स लार्जर देन द अर्थ, और ये पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। यूरेनस इज सिमिलर टू जुपिटर एंड सैटर्न ऑन इट्स कंपोजिशन, इन इट्स कंपोजिशन। यूरेनस जुपिटर और सैटर्न की तरह ही है कंपोजिशन में, बट कोल्डर बिकॉज ऑफ, लेकिन ठंडा है। किससे? जुपिटर और सैटर्न से। क्यों है भाई ठंडा? बिकॉज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। क्यों है? बिकॉज इसकी सन से डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, इस कारण से ये बहुत ही ठंडा है। यूरेनस हैज़ also thin rings, but they cannot be seen from the earth as they are black in color. It has 27 natural satellites. Uranus also has thin rings. यूरेनस के चारों तरफ भी सैटर्न की तरह रिंग्स हैं, लेकिन उनको हम देख नहीं पाते अर्थ से। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि इनका कलर काला है, और अंतरिक्ष का रंग भी कैसा है? काला है। अंतरिक्ष में जाएंगे ना तो अपने को कोई कलर नहीं दिखने वाला, सिवाय काले रंग की कोई कलर नहीं दिखने वाला। अर्थ एज दे आर ब्लैक इन कलर, क्योंकि ये ब्लैक है कलर में। इट हैज़ 27 नेचुरल सैटेलाइट्स, और कितने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं इसके? 27 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं।